चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। ठीक, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण हम लोग 15 पढ़े थे। उसी में से चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो चाहे क्या हो, एस्टल्डिहाइड हो, किसी रासायनिक गुण निकलने हो हम लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सही ना लो, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलो, तो प्रयोगशाला में कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जाता है? हम लोग करते क्या है, लेते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या लेते हैं? मेथिल अल्कोहल। देखो यार, ये चीज CH3OH, CH3OH लेते हैं मेथिल अल्कोहल, और मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ क्या कहता है? मिश्रित किया जाता है। ठीक, मेथिल अल्कोहल वाष्प को वायु के साथ क्या किया जाता है? मिश्रित किया जाता है। और किसकी उपस्थिति में? प्लैटिनम युक्त एस्बेस्टस की प्रेजेंस में बनता क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनता है? HCHO, HCHO, और प्लस क्या निकल जाता है? H2O। बस में आई, ये चीज हमको प्राप्त होती है। सही है ना? बताओ, यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? 2, यहां पर 2, 2, 2, 4। यहां कितने हैं? 4 है। कार्बन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां कितना है? 2, 1, 3 है ना? गड़बड़ है। यहां पर 2 से गुणा कर देते हैं, यहां भी 2 से गुणा कर देते हैं। सही है ना? अब बताओ, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 यहां, 2 दूनी 4, यहां पर 4, 2, 6, 3 दूनी 6, 2, 8 हो गया। ये काम करते हैं, यहां पर भी 2 से गुणा कर दे। सही है? अब नहीं सही है? सही हो गया ना? ऑक्सीजन हो गया 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4 हो गया। सही है। हमारा मेन मकसद क्या है? देखो ध्यान से, हम लोग प्रयोगशाला में क्या करते हैं? लेते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या लेते हैं? मेथिल अल्कोहल। यह सब बहुत खराब शराब होता है ना, इतना जहरी होता है। ठीक, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? वायु के साथ। बन क्या आता है? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। बात समझ में आई? तो कैसे किया? थोड़ा ध्यान समझो इधर। क्या होता है, हम लोग लेते हैं एक गोल पेदी वाला फ्लास्क। क्या लेते हैं? एक गोल पेदी वाला फ्लास्क। उसमें लिया था मेथिल अल्कोहल और थोड़ा बहुत क्या लिया है? पानी लिया था। क्या लिया है? पानी। और लिक्विड ये मेथिल अल्कोहल ले लिया। अब बर्नर के माध्यम से उसको 473 से 523 केल्विन तक क्या किया है? गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद क्या बनेगा? भाप बनेगा। जब भाप बनेगा तो यहां पहुंचेगा। तो यहां पहुंचने के बाद क्या होता है? हम लोग यहाँ प्रेशर से वायु भेजते। क्या भेजते हैं? वायु। इसमें प्रेशर से वायु भेजा जाता है। तभी क्या किया? तो गर्म किया गया। अब भाप बनेगा, तो भाप बनने के बाद क्या होता है? यहां पहुंचेगा। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस होता है। ये होता है मतलब धातु का। धातु एक सांचा होता है। अब धातु सांचे के अंदर जब पहुंचता है गैस यानी वाष्प जब पहुंचती है मेथिल अल्कोहल की, तो किया क्या आता है? यहां पर इस प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस को बहुत हाईली टेम्परेचर क्या कहता है? गर्म किया जाता है। एकदम लाल तत्व होता है। क्या होता है? एकदम लाल तत्व होता है। ध्यान रखना है चीज। क्या रहा है? एकदम लाल तत्व, एकदम लाल लाल रहता है। तो क्या होगा? इसमें से गुजरता है तो यहां होता क्या है?
वाष्प जो है और गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वह वाष्प वायु से क्रिया करके क्या बना लेती है, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर क्या होता है, ग्राही में, ये क्या है, ग्राही है, यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड या CHO क्या होता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है किस रूप में, जलीय विलयन के रूप में, लिक्विड के रूप में। और जो हमको जलीय विलयन मिला उसमें पानी भी होगा, उसमें लिक्विड भी होगा। तो जब हम लोग देखते हैं, केयर करते हैं, इस पूरे मान लो 100% टोटल सोल्यूशन है, उस 100% सोल्यूशन में 40% किसका सोल्यूशन होता है, 40% विलयन किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। बात समझ में आई? तो चित्र बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो, समय लिखो, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ मिश्रित करने पर, वायु के साथ प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु के साथ प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस से प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। इतना समझदार हो चुके हो, जो मैं लिया हूं उसमें लिख सकते हो। एक फ्लास्क में क्या लेते हैं, मेथिल अल्कोहल लेते हैं, फिर उसमें वायु को भेज करके क्या किया जाता है, उसको क्या कहता है, गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद वह वायु प्लेटिनम एस्बेस्टस से गुजरने के बाद क्या बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि ये रिक्शा यही रहेगा, बस जहां पर प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस मैंने धातु लिया ना, जो धातु होता है मतलब लोहा होता है, राड होता है, जो मैंने वहां लिया हुआ है, तो वहां पर हम लोग उन्हें लेकर के हम लोग यहाँ लेते हैं कापर, क्या लेते हैं, कापर ले लिए या क्या ले लिए, सिल्वर ले लिए, बस हो गया। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। पूरा एक प्रक्रिया होती है। तो लिखो, तुम्हें लिखो, मेथिल अल्कोहल पूरा वही रहेगा, मेथिल अल्कोहल और वायु को कापर या सिल्वर पर प्रवाहित करने पर मेथिल क्या फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण, उसे लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण निम्नवत है। ठीक, पढ़ने में बोलो मत सांद्र, अब शांत हो जाओ। सांद्र अन्वयक घोल से क्रिया, या ऐसे लिखो, सांद्र अन्वयक
से क्रिया जानते हो सब लोग ना। हाँ, सांद्र अन्य OH से क्रिया, बताओ क्या बनेगा। देखो जरा, ये फॉर्मेल्डिहाइड, अच्छा दिखाते हैं ऐसे, H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड यही है। इसी क्रिया को किसे करवाना है, NaOH से। बताओ क्या बनेगा, सोडियम फॉर्म बना था ना, याद है नहीं याद है, H C डबल O Na, और क्या निकल जाएगा यहां से, मेथिल अल्कोहल CH3OH। बताओ सही लिखो। फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र अन्य OH के साथ, सांद्र अन्य OH के साथ गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H। बताओ इसी के किसी करवाना है, SCN से। एक इसमें ब्रेक करेगा, H प्लस और CN माइनस में, कार्बन के बांड टूटेगा, जब बांड टूटेगा तो यहां पर क्या आएगा, निगेटिव, तो इस पर निगेटिव आएगा तो H किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर, और यहां पर क्या बन जाएगा, CN। कुछ नहीं है, तो ध्यान से कर। चलो तो क्या बन गया, CH, यहां क्या बन जाएगा, OH, और यहां क्या जुड़ जाएगा, CN। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेल्डिहाइड एकदम विस्तार से समझाया गया है, साइनोहाइड्रिन, ठीक, ये चीज हुआ। लिखो, उसमें लिखो फॉर्मेल्डिहाइड HCN से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है, ठीक है ना। इसमें किसी कोई डाउट नहीं भैया, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या फॉर्मूला होता है, CHO हो गया, CN हो गया, 2H इधर ही हो गए। जब बांड ब्रेक करेगा, बताया था, ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, कार्बन क्या है, कम वाला है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर जब बांड, जब इस पर जब सीजन अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितना हो जाएगी, 5 होने वाली होगी। जब कार्बन की वैलेंसी 5 होने वाली होगी, तो यह जो डबल बांड था, एक बांड किधर मूव कर रहा होगा, ऑक्सीजन के साइड में, यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर आर होगा माइनस, तो इस माइनस पर कौन अटैक करेगा, H प्लस, बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा, CN, और CN ही न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी है। सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, सोडियम बाइल सल्फाइड में जी था, सोडियम बाइसल्फाइड, सही है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया
से क्रिया। तो क्या बन रहा था वहां पर, क्या होगा, पहले बना लिया करो उसको। देखो इधर ए है कार्बोनिल समूह, इसमें इधर भी जुड़ जाए एच, इधर भी एच। बताओ सोडियम बाइसल्फाइड फार्मूला क्या होता है, एन में एच एसओ 4, 4 था 3 था, 3 रहेगा, एन में एच एसओ 4। एक समय ब्रेक कर रहा था, एक समय ब्रेक कर रहा था, ओ एच में ना ये OH बन जाएगा, और क्या बनेगा यहां पर NaSO3 बताया था। ये ब्रेक करेगा 2 में, एक होगा H प्लस मिलेगा, एक क्या मिलेगा हमको NaSO3। H कहां ब्रेक करेगा, ओ पर बन जाएगा OH। चलो तो C HH ये हो गया यहां पर OH, यहां पर क्या हो गया NaSO3। इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई, हाँ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम, सोडियम बाई सल्फाइड, सल्फाइड लिखो में फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड से कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोजन से क्रिया, किसे जी, हाइड्रोजन से क्रिया ना। तो हाइड्रोजन क्या होता है, NH2, NH2 ना बताया गया था। चलो चौथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्रिया। चलो ध्यान से सबका नाम हो चाहिए, बताओ AC, ए है H, ए है H, डबल बॉन्ड O। बताओ हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, NH2 NH2। ठीक, क्या निकल रहा था वहां पर, H2 याद है ना, H2O, H2O निकलेगा, क्या बन जाएगा यहां पर, हाइड्रोजन से बना था हाइड्रोजोन ना, हाँ क्या बनेगा C H H, फिर क्या है पर N ना, NH2 और क्या निकल जाएगा H2O। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। लिखो लिखो इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया पांच ही पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कराने पर
फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। उदाहरण फटाक से, ये सबसे खतरनाक है, ध्यान रखना। अमोनिया से क्रिया, इसमें ना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, HCO, इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? अमोनिया से। फार्मूला क्या होता है? NH3, जैसे CH2 6 और यहां पर N4, इसका नाम है हेक्सा मिथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। और यहां से क्या निकल जाएगा? H2O बन गया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यहां निकल गया H2O। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। ठीक, ये रासायनिक नाम है क्या साधारण नाम है? यूरोट्रोपिन, ध्यान रखना। अक्रिय बैलेंस है? नहीं। बताओ, यहां कर देना 6 से गुणा, यहां कर देना 4 से गुणा, यहां कर देना 6 से गुणा, अक्रिय बैलेंस हो जाएगी। सही है ना? मिला लेना, सही है। लिखो, यह है फॉर्मेल्डिहाइड। लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर, अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन में यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। सही है ना? हाँ। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण, भौतिक गुण, एक उसमें लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण निम्नवत है। फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण निम्नवत हैं, निम्नवत है। पहले पॉइंट लिख लो, फिर बाद में लिखना। पहले पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिखो। यह एक रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। पहले लिखो फटाक से, यह एक रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। हो गया? दूसरा पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, यह जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, तब विलेय होती है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील, क्वेश्चन लिखना विलेय, तब जब पानी में घुल जाती है, घोलोगे। बस समझ में आई ना? हाँ, घुलनशील होती है। अगर लिखो, यह सूखने पर आंख व नाक में जलन, यह सूखने पर, हाँ, आंख व नाक में जलन महसूस कराती है।
आंख व नाक में जलन महसूस कराती है। आंख व नाक में जलन महसूस कराती है। आगे लिख लो। यह एक प्रबल संक्रमण नाशक, यह एक प्रबल संक्रमण नाशक पदार्थ होता है। यह एक प्रबल संक्रमण नाशक पदार्थ होता है। एक पॉइंट और लिख लो, रहने दो, रहने लो, बहुत है। आगे लिखो, मेथिल अल्कोहल के उपयोग। पूछता नहीं है सर, बस क्या पूछेगा। हाँ, कौन फॉर्मेल्डिहाइड ना, फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग, फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग, फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग। ठीक, देखो फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग निम्नवत है। पूछता क्या इसमें, रासायनिक गुण और बनाने की विधि। मैं नहीं उत्तर लिख दोगे कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, उपयोग लिखो, पहला पॉइंट फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग निम्नवत है, लिख लिए ना। हाँ, लिखो पहला पॉइंट लिखो, फसलों व पेड़ पौधों पर कीटनाशक के रूप में, फसलों व पेड़ पौधों पर कीटनाशक के रूप में बताया ना अभी। हाँ, जिस प्रकार डीडीटी यूज करते हैं हम लोग। ठीक, फसलों व पौधों पर कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप, कीड़े मारने के लिए। ठीक, आगे यूरोट्रोपिन बनाने में, यूरोट्रोपिन बनाने में, एक मिनट, यूरोट्रोपिन व एल्कोहल बनाने में, 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 अरे को चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में कितने हुए, 3 हुए। एक दो और लिख लो। प्लास्टिक के निर्माण में, रजत दर्पण बनाने में, वो क्रिया में करवाया नहीं तो तुम लोग कर सकते थे। हाँ, टाइम ऑफ कर्मक ना से क्रिया Ag2O, रजत दर्पण बनाने में, रजत दर्पण बनाने में जो रासायनिक गुण होते हैं उसमें 2-3 पॉइंट लाके यहाँ पर उपयोग हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ पूरा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, पूरा हो गया इसको, ठीक है ना।